पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चर्च कंपाउंड के पास कौशल ट्रैवल के ऑफिस से 4 लाख रुपए की चोरी। बीती रात चोरों ने दिया इस वारदात को अंजाम। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा, जल्द ट्रेस कर लिए जाएंगे चोर। रामपायली में दिन दहाड़े चोरी, एक शिक्षक के घर से उड़ाए 1,90,000 रुपए। 15 से 21 अक्टूबर तक मनाया जा रहा पुलिस स्मृति सप्ताह। 7 दिनों तक चलने वाले स्मृति सप्ताह में होंगे विविध कार्यक्रम। सप्ताह के पहले दिन बाल आरक्षकों का किया गया सम्मान। शहीदों के नाम संगीत संध्या का आयोजन। जिला आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने कार्यकारिणी का किया विस्तार। बैठक के माध्यम से पदाधिकारियों का किया गया मनोनयन। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने किया अग्नि स्नान। जिला अस्पताल में हुई मौत। और राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान समिति ने निकाली तिरंगा रैली। चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर लोगों को किया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। नगर में बस स्टैंड के पास चर्च कंपाउंड से कौशल ट्रैवल के ऑफिस से चोरों ने करीब 4 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने बीती रात इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर की रात कौशल ट्रैवल्स की सभी बसों का संचालन होने के बाद रात 11 बजे ट्रैवल्स के कर्मचारी ऑफिस बंद कर घर चले गए। रविवार की सुबह एक कर्मचारी राजेश मर्ठे कार्यालय खोलने पहुंचे। सामने का शटर खोलने के बाद जब उन्होंने ऑफिस में कदम रखा तो केबिन के सामने 2 काउंटर के ड्रॉर खुले हुए थे और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वहीं ट्रैवल्स के संचालक श्याम कौशल का केबिन भी खुला हुआ था। इस पर उन्होंने श्री कौशल को सूचना दी। सूचना पाते ही श्याम कौशल ऑफिस पहुंचे तो पाया कि करीब 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी। रात में मैं मंदिर चला गया 7 बजे, आरती थी, महाआरती होती है। उसके बाद में फिर 10 बजे वाली गाड़ी जबलपुर जाती है, 11 बजे एक जबलपुर जाती है। मैं 10:30 बजे आया, बैठा था, थोड़ी देर बैठा। उसके बाद लड़के लोग अपना हिसाब सब बना रहे थे। फिर मैं घर चला गया। उसके बाद में 11 बजे मेरे रियाज करके मैनेजर जो मेरा RTO का काम भी देखता है, उसने बताया था इसको 1 लाख किया, बाहर के दोनों शटर लगाया। वो 11 सवा 11 बजे की बात है, चला गया वो। सवेरे राजेश आया मेरा आदेश, ने शटर खोला तो देखा तो पूरा सामान बगरा हुआ था। तो उसमें मेरे को तुरंत तत्काल फ़ोन किया तो मैं आया। मैंने तुरंत तत्काल SP साहब से बात किया। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वाले को और सबको भेजे। बाकायदा उनने सब फिंगर, पूरा काला आइल है। तो एक बाजू से रास्ता ऐसा ऊपर निकलने का, जहाँ छोटा सा एक लगभग 2x3 का एक छेद दिख रहा है वहाँ पे चादर का, वो वहाँ से ऊपर आए। ऊपर आके उन्हें हाथ दे करके सब ऊपर खींच लिए। और आने के बाद में मेरा एक वहाँ पे बाकायदा लोहे का गेट लगा हुआ है, उसको उन्होंने तोड़े, जिसमें सीमेंट का एक टुकड़ा लिया और हाथ मार के उन्हें हथौड़े से कोई मार के कुछ ऐसा खोल लिए। उसके बाद अंदर घुसे मेरे यहाँ। फिर सेकंड दरवाज़ा था मेरा, तो सेकंड दरवाजे का उनने पाने से उसको भी तोड़कर फेंक दिए। जब उसको सेकंड तोड़े तो नीचे आ गए। फिर मेरे यहाँ आए तो ये जो चाबी थी मेरे वो ड्रास में रहती है, वो ड्रास की चाबी उन्होंने खुद खोले। सामने फिरोज भाई बैठते हैं। उसके बाद 2 दिन की अर्निंग थी लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये। पैसा 1 रुपये भी नहीं छोड़े उन्होंने, उसका ले गए। उसके बाद रियाज के जो दो थे जो लगभग। सूचना मिलते ही कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव, FSC टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। बताया गया है कि चोर छत से अंदर आए थे और CCTV कैमरे को घुमाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम की कार्रवाई चलती रही। वहीं TI प्रशांत यादव ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की। वहीं शाम को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, CSP मोनिका तिवारी और नगर निरीक्षक प्रशांत यादव कौशल ट्रैवल्स के ऑफिस पहुंचे। यहां SP श्री सांघी ने बारीकी से पूरे घटनाक्रम का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस घटना का पता लगाने टीम गठित कर दी गई है। आरोपी जल्द ही ट्रेस कर लिए जाएंगे। नहीं सर, सुबह 7:30 पौने 8 बजे। उसके बाद क्या करेंगे, इतनी बड़ी राट तो मेरे करके सारी मरवा रही थी। इसको दबाए, ये ड्रास को खोल। इसी के अंदर में मेरी 3 चाबी थी नीचे। मेरे पास इसमें पैसा कल दिन में था लगभग 80 हज़ार रुपये, लेकिन मैंने सब बांट चुका था। ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच गया मतलब। ये यहाँ से उसने चाबी निकाली है सबसे। ये ड्रॉज में इसके नीचे चाबी निकाल, ये बोले सर चाबी रखने वाला।
उसके बाद मैं चला गया। ये कौशल ट्रैवल्स में कल एक नकबजनक घटना हुई है, जिसमें घटना स्थल को देखने से पता चलता है कि छत के रास्ते कुछ अज्ञात चोर अंदर आए हैं और छत का ताला तोड़ा है। उसके बाद सीढ़ी से नीचे आके इनका जहाँ ये पुर्जे वगैरह रखे रहते हैं वहाँ पे एक दरवाज़ा था, उसको तोड़ के नीचे आए हैं और नीचे आके जो गले में इनका मुनीम का पैसा था वो लिया है और कुछ ड्रॉअर ये नहीं तोड़ पाए हैं या आइडिया नहीं होगा। तो चूँकि ये चलता फिरता रोड है इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे नकबजनी क्यों आई, तो इसलिए मैं यहाँ पे घटनास्थल आया था और इसमें थाना प्रभारी ने टीम बना दी है और उम्मीद है कि जल्दी इसको हम ट्रेस करें। रामपाली में चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान पर धावा बोलते हुए सिल्वर मेडल और 1,90,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। 14 अक्टूबर को दिन दहाड़े चोरी की वारदात रामपाली निवासी शिक्षक देवानंद बिसेन के घर पर हुई। उस समय श्री बिसेन अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। रात 10 बजे जब श्री बिसेन वापस लौटे तब तक चोर अपना काम कर फरार हो चुके थे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पुलिस विभाग द्वारा 15 से 21 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस सप्ताह में विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस सप्ताह के पहले दिन रविवार को पुलिस लाइन सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद हुए पुलिस कर्मी के 16 बच्चों को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। साथ ही विभाग द्वारा बाल आरक्षकों को पढ़ाई पूरी करने के लिए स्टेशनरी का वितरण किया गया। उधर देखो, उधर देखो। इसी कार्यक्रम के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों ने शहीदों के परिजनों के साथ भोजन ग्रहण किया। आयोजित इस कार्यक्रम के बाद विभाग द्वारा रविवार शाम को शहीदों के नाम एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। अंबेडकर चौक में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संगीतकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। पुलिस स्मृति सप्ताह के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसपी अमित सांघी ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट में अब तक नक्सली ऑपरेशन के दौरान 42 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही नक्सलियों द्वारा पुलिस मुखबरी के शक में 46 जनों को शहीद कर दिया गया है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विभाग द्वारा पुलिस स्मृति सप्ताह मनाया जाता है। चूँकि बालाघाट एक नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पे अभी तक 42 हमारे पुलिसकर्मी विभिन्न नक्सली ऑपरेशंस में शहीद हुए हैं और इसके अलावा 46 हमारे जन शहीद हैं, जिनको कि नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में या जो वास्तव में पुलिस के इन्फॉर्मर थे उनको मारा है। तो ये एक संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और यहाँ लगातार हमारे ऑपरेशंस चलते रहते हैं और लगातार प्राणों की आहुति हमारे पुलिसकर्मी देते रहते हैं। तो बालाघाट ज़िले में ये शहीदी सप्ताह जो है ये बहुत गरिमापूर्ण ढंग से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये आज 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मनाया जाएगा। इसमें अलग अलग हमारे कार्यक्रम हैं, जिसमें रक्तदान है, अस्पताल में फलों का वितरण है, जैसे आज ये बाल आरक्षकों को का सम्मान था, इसी प्रकार एक शहीदों के शाम संगीत निशा है और 2 कार्यक्रम इस बार जो जोड़े गए हैं जो बीते वर्षों में नहीं हुए थे। एक तो जो हमारे शहीद जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं उन स्कूल कॉलेजों में टीमें जाएंगी और उन शहीदों के बारे में बच्चों को बताएंगी कि ये शहीद आपके स्कूल से या आपके कॉलेज से पढ़कर निकले और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दीपावली पर्व पर आगजनी जैसी अप्रिय घटना को रोकने, लोगों में जन जागृति लाने के उद्देश्य से रविवार को नगरपालिका के अग्निशामक विभाग द्वारा जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। नगरपालिका से निकाली गई यह जन जागृति रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः नगरपालिका पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया गया।
नगर भ्रमण के दौरान अग्निशामक विभाग द्वारा आगजनी की घटना रोकने, कोई अप्रिय घटना होने पर पुलिस विभाग और नगर पुलिस को सूचित करने सहित अन्य जानकारियां दी गई। आयोजित इस रैली के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अग्निशामक दल के फायरमैन गौतम बाड़े ने बताया कि दीपावली पर्व पर जगह जगह पटाखे फोड़े जाते हैं। ऐसे में कभी कभी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिसे रोकने व जन जागृति लाने के लिए निर्देशों के तहत जन जागृति रैली का आयोजन किया गया था। के रूप में विद्युत शमन सेवा दलाल की सेवा में दीपावली के पटाखे सुरक्षित रूप से जलाए। पटाखों को उपयोग करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी को किसी प्रकार की नुकसान हानि न पहुंचे। पटाखे से पर्यावरण दूषित होता है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज आप लोगों ने मार्च पास किया, किस लिए किया मार्च पास? ये तो सर हमने मार्च पास इसलिए किया कि ये अध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय श्री अनिल तिवारी जी का आदेश था और हम बालाघाट की जनताओं को एक प्रकार से जागरूकता देने की चाह रख रहे थे। इसी कारण से हमने फायर मार्च निकाला ताकि हम जनताओं को सही स्थान में पटाखे फोड़े और उचित स्थान में पटाखे फोड़े और सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार की अगर आगजनी हो तो उसका सामना हम करें। क्या नाम आपका? गौतम ब्रह्म। दीपावली को देखते हुए निकाला गया ना? जी, दीपावली को देखते हुए जागरूकता रही। धनराज कॉम्प्लेक्स विद्युत ट्रांसफार्मर स्थित एक कचरा पेटी में रविवार को अचानक आग लग जाने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आगजनी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का एक वाहन घटना स्थल पर पहुंचा, जहां अग्निशामक दल के कर्मचारियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान मेन रोड का यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। यदि समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग की लपटें कचरा पेटी से सटे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लेती, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चीनी सामग्रियों के बहिष्कार को लेकर आमजन में जागृति भाव पैदा करने के लिए शहर में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नए राम मंदिर से रविवार दोपहर को निकाली गई यह तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः राम मंदिर पहुंची, जहां इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान चीनी वस्तुएं न खरीदने की अपील लोगों से की गई। आयोजित इस तिरंगा यात्रा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि चीन अपना सबसे ज्यादा व्यापार भारत में करता है और यहां से प्राप्त होने वाली आय का हथियार खरीदकर हथियार का उपयोग भारत के विरुद्ध करता है, जिसके चलते यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें लोगों से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की गई है। चलो प्रकार से चीन हमारे विरुद्ध में जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, आज सबसे बड़ा ग्राहक आज चीन का कोई है तो वो भारत है और भारत के अंदर वो सामान बेचता है थोड़े से मुनाफे के लिए और थोड़ी सस्ते सामान की वजह से यहाँ का आदमी खरीद रहा है, जिसकी वजह से वो आज जिस प्रकार से आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनते जा रहा है और उसका कारण है कि पैसे के द्वारा हमारा ही पैसा, हमारा ही मतलब यहाँ का गया हुआ धन, उससे वो सामान खरीदता है, वो अपना हथियार खरीदता है और उसका उपयोग
हमारे ऊपर करता है, जबकि कोई ग्राहक को भगवान माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आज चीन ने जिस प्रकार का दुश्मन का व्यवहार कर रहा है वो नागवार गुजर रहा है, इसलिए भारत के लोगों ने ये विचार किया है कि इसका सामान नहीं खरीदना, भले ही सस्ता भी मिलता होगा नहीं खरीदेंगे। और भविष्य में धीरे धीरे करके आज आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में यदि आज हम पता लगाएंगे तो जब से विरोध शुरू हुआ है आज उसकी बिक्री आधी रह गई है और धीरे धीरे। आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला कार्यकारिणी के विस्तार और नगर कार्यकारिणी के गठन को लेकर नगर के कमला नेहरू सभा हॉल में रविवार को समाज की बैठक आहूत की गई, जिसमें संगठन के जिलाध्यक्ष महेश सहारे, वरिष्ठ पदाधिकारी कन्हैया राउत, बाबा नाथेश्वर सहित समाज संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से मनोनीत किए गए पदाधिकारियों की घोषणा संगठन द्वारा की गई। जिला कार्यकारिणी के विस्तार में जिला उपाध्यक्ष के तौर पर पुरुषोत्तम राउत, प्रकाश सहारे, शिव प्रसाद चौधरी, मल्लू कारसरपे, तेजराम बगारे, जिला सचिव हीरालाल सहारे, शैलेंद्र आभाडारे, भजनलाल गुरवेले को मनोनीत किया गया। इसके अलावा सहसचिव, जिला कोषाध्यक्ष, जिला विधिक सलाहकार, मीडिया प्रभारी पद के लिए चयन किया गया। वहीं जिला संरक्षक समिति में कन्हैया राउत, फूलचंद सहारे, सुखराम बगाड़े और रामेश्वर सोनवाने को रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया, जिसमें राजेश कारसरपे को नगर अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अन्य पदों के लिए चयन किया गया। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी लोग रैली के माध्यम से बस स्टैंड स्थित खिलिया मुठिया देव स्थल पहुंचे। आदिवासी गोवारी समाज संगठन मध्य प्रदेश इकाई बालाघाट का जिला कार्यकारिणी का आज विस्तार किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले के सभी समस्त ग्राम से ब्लॉक से यहाँ कमला नेहरू प्रांगण हाल में यहाँ पहुँचे थे और सर्वसम्मति से जो है मतलब जिला उपाध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम राउत जी, प्रकाश सहारे जी, शिव प्रसाद चौधरी जी और मल्लू कारसरपे जी का नाम सर्वसम्मति से जिला उपाध्यक्ष के रूप में आया है। और जिला उपाध्यक्ष के रूप में तेजराम वगारे जी भी है। जिला सचिव में हीरालाल सहारे जी, आज कार्यकारिणी का शैलेंद्र आमाडारे जी, भजनलाल गोरबेले जी, ये जिला कार्यकारिणी के हमारे सदस्य है। और जिला सह सचिव में रमेश आमाडारे जी, लेखराम आमाडारे जी, सुखराम नांगोसे जी, जिला कोषाध्यक्ष अशोक वाघाड़े जी, जिला विधिक सलाहकार में लक्ष्मण चौधरी जी, जिला मीडिया प्रभारी में उज्जवल आमाडारे जी, जिला कार्य समिति सदस्य मोतनलाल मंडलवार जी, श्रीलाल वाघाड़े जी, जिला संरक्षक समिति में कन्हैया राउत जी, फूलचंद सहारे जी, सुखराम वाघाड़े जी, बाबा नाथेश्वर जी, है ना। और साथ ही साथ जो है बालाघाट नगर का भी अध्यक्ष का मनोनीत कर नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कारसरपे जी को मनोनीत करके नगर अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है नगर उपाध्यक्ष के रूप में रवि वाघाड़े जी और बंटी ठाकरे जी भी है। राज्य सहायक अध्यापक गुरुजी संघ के द्वारा नगर के बस स्टैंड में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न मांगों को शासन स्तर पर किस तरह पहुंचाया जाए, इस विषय पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिया गया। संघ के जिलाध्यक्ष बसंत चौधरी ने बैठक के विषय में जानकारी दी। बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों ने रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया था कि 15 अक्टूबर को प्रत्येक जिले से शांतिपूर्वक एक सभा का आयोजन करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सम्मानीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया जाना है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, जिसमें हमारी दो ही मांग है। एक मांग है कि हम लोग सन 1997 से लगभग 20 वर्ष से एक गुरुजी पद पर कार्यरत है। 2008 में परीक्षा हुई, उसके बाद 2011 में संविदा सहायक अध्यापक बने। तो हमारा सिर्फ एक मांग है, पहली कि हमें जिस दिन हमारी नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दे दे शासन। दूसरा ये है कि हमारे साथी
साथियों में से जो मृत गुरुजी है उनके परिवार को मतलब अनुकंपा नियुक्ति दे। ये दो ही मांग के लिए हम लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और इसके आगे हमारा दूसरा कोई नया प्रोग्राम नहीं है। जब शासन चाहे कि अपने समय पे अपने स्तर से दे दे तो हम लोग उसी में खुश हो जाएंगे। और 15 नवंबर तक के अगर हमारे आदेश या हमारी मांग के ऊपर किसी प्रकार का अगर सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया तो 15 नवंबर के बाद हमारा आंदोलन या धरना उसकी लगभग तारीख आ जाएगी। और उसके बाद लगातार जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे सभी के सभी मध्य प्रदेश के गुरुजी वहाँ धरना देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी 15 नवंबर के बाद में, तब तक हम लोग उस जगह से नहीं हटेंगे। समनापुर में रविवार शाम एक सड़क हादसे में चित्रगुप्त नगर निवासी द्विवेदी परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मनोज द्विवेदी के परिवार के लोग एक अंत्येष्टि में शामिल होने बमनी बंजर मंडला गए थे और वहां से जब वे अपनी मारुति कार से वापस हो रहे थे तभी समनापुर में एक डंपर ने इस मारुति कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पति द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान पिपरिया खैरलांजी की देवेश्वरी नामूर्ते महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले की जांच खैरलांजी पुलिस के द्वारा की जा रही है। नगर के बूढ़ी स्थित कर्मचारी भवन में जिला अंशकालिक भृत्य संघ की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिले के शासकीय स्कूलों में पदस्थ अंशकालिक भृत्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष ईशुलाल पटले ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। रखी गई थी यह तो उद्देश्य था कि 2015 के अप्रैल में तक जो पैसा मिला है 6 माह का 1600 रुपये के हिसाब से, और 2015 के बाद अभी तक हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया। जो अंशकालीन के नाम से जो रखा गया था वो वाला कितना हमारे को वो तो 6 माह का मिला था, तो 1600 रुपये माह के हिसाब से 1600। हाँ, ये कुछ आपके जो हैं अंशकालिक भृत्य का कहना है कि उनको 4000 प्रति माह शासन स्तर पर मिलना चाहिए। हाँ, तो वो सही बात है क्या? हाँ सर, पर वो है तो 2015 के बाद वालों को मिला है 4000। अच्छा, 2015 के बाद वाला, और तो 2015 के पहले तो 1600 था सर उनका भी, तो वो मिला। और इसके बाद में ऐसे कुछ स्कूलों में तो दिया गया है और बाकी जो यूनियन के नाम से सभी स्कूलों में तो भेजा गया है, लेकिन सभी स्कूलों में ये जो राशि का उपयोग नहीं किया गया है। अच्छा, जो राशि मिलती है क्या शासन स्तर पर आती है कि प्रचार अपने साला विकास निधि से आप लोगों को पैसे देते हैं? नहीं सर, वो जो है तो वो अंशकालीन जो है सफाई कर्मी के नाम से, तो वो इतना शासन खुद भेजती है। वारासिवनी स्थित सामुदायिक भवन में कम्युनिस्ट पार्टी का 9वां जिला सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराकर एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस जिला स्तरीय सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम प्रसाद पाठक, पार्टी सचिव राम नारायण बुरडिया सहित पार्टी से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसमें आने वाले दिनों में मजदूरों, किसानों के हितों की लड़ाई की योजना बनाई जाएगी। 3 साल के लिए मजदूरों को जो उनके अधिकार जो अभी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो अभी बहुत सारे कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, उनके लिए उन श्रम कानूनों में जो बदलाव किए हैं उसकी लड़ाई की नीतियां बनाई जाएगी। उसमें किस प्रकार से हम लोग लड़ेंगे और कितने हम उसमें सफल हो सकते हैं, वो सब आज चर्चाएं होंगी। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत गर्रा लालबर्रा रोड साहूटोला के पास रोड किनारे गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति दीनदयाल पार्थी दुर्घटना में घायल हुआ था। छानबीन में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिला न्यायालय के पास बस स्टैंड टर्निंग के सामने रोड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से साइकिल सवार एक युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया है।
घायल युवक भटेरा निवासी अभिमन्यु सुलाखे बताया गया है, जो जयस्तंभ चौक से काली पुतली चौक की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। घायल साइकिल चालक को एम्बुलेंस ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। चर्च कंपाउंड के पास कौशल ट्रैवल के ऑफिस से 4 लाख रुपए की चोरी। बीती रात चोरों ने दिया इस वारदात को अंजाम। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा, जल्द ट्रेस कर लिए जाएंगे चोर। रामपायली में दिन दहाड़े चोरी, एक शिक्षक के घर से उड़ाए 1,90,000 रुपए। 15 से 21 अक्टूबर तक मनाया जा रहा पुलिस स्मृति सप्ताह। 7 दिनों तक चलने वाले स्मृति सप्ताह में होंगे विविध कार्यक्रम। सप्ताह के पहले दिन बाल आरक्षकों का किया गया सम्मान। शहीदों के नाम संगीत संध्या का आयोजन। जिला आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने कार्यकारिणी का किया विस्तार। बैठक के माध्यम से पदाधिकारियों का किया गया मनोनयन। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने किया अग्नि स्नान। जिला अस्पताल में हुई मौत। और राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान समिति ने निकाली तिरंगा रैली। चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर लोगों को किया जागरूक। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।